अस्सलामुअलैकुम। पाक भारत जंग की जो बातें चल रही है ना, आप लोग खुद देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे ना केसी 100 गिरे पे गिरे जा रहा है। लास्ट डे यानी कि कल के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 1,11,300 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अब मार्केट कितनी क्यों ना गिरे नीचे, इंडेक्स 1 लाख का लेवल भी ब्रेक कर दिया। अब ऐसी खबरें आप लोग खुद सुन रहे हैं कि घूम रही है कि जो स्टॉक मार्केट है ना, जो केसी 100 है वो 1 लाख का भी लेवल ब्रेक कर सकता है। जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, आज की इस वीडियो में लेवल्स देख के आप लोगों को प्रॉपर चार्ट्स को देख के इनकी सेलिंग की कॉल दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इनको होल्ड करके रखा हुआ है तो आज की इस वीडियो को ना मेरी कंप्लीटली वॉच करें। कल के दिन की ट्रेडिंग देख के इन पांचों शेयर्स को लाजमी आप लोग बेचने का फैसला कर लें। मार्केट कितनी क्यों ना नीचे गिरे, लेकिन ये स्टॉक ना बड़ी तेजी से गिरते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। तो वीडियो को मजीद कंटिन्यू करता हूँ, लाजमी इसको सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी मस्ट क्लिक कर लिएगा ताकि फिर बर वक्त ना वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी से बात का आगाज़ कर लेता हूं। तो खुद देख रहे हैं कि आप लोग बड़ी तेज़ी से ये स्टॉक ना जब लगाया था इसने हाई, तो उसी वक्त ही मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी इसको आप लोग बेच के इससे निकले, क्योंकि ये अपने ना हायर हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक कर नहीं पा रहा था और ये गिरे पे गिरे जा रहा था। लास्ट डे 27 रुपये 71 पैसे पे क्लोज हुआ, 70 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए। अब जो मजबूत सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, अगर ये यहाँ के रुका तो तब देखा जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर निकले, लेकिन आप लोग खुद देख रहे हैं कि किसी भी सपोर्ट लेवल को ना पीआरएल ऑनर कर नहीं पा रहा है, यानी कि बड़ी तेजी से सेलिंग के वॉल्यूम डेली बेसिस पे बन रहे हैं और ये शेयर ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं। जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, वो इसका बनता है 22 रुपये तक का। 22-23 रुपये तक के रेट पर अगर आप लोगों को शेयर मिलता है तो तब ना आप लोगों को न्यू बाइंग करनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय करके इसको अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है तो लाजमी इसको बेच के इससे निकले। तो जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि 30 रुपये का इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है पाकिस्तान रिफाइनरी का, अगर ये 30 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये बड़ी तेजी से आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई देगा। देख लें 2 दिन लगे स्टॉक आप लोगों को 28 रुपये का लेवल तक ब्रेक करके 27 रुपये का लो लगा के फिर इससे ऊपर उठ के ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाजमी इसको बेचने का फैसला करें अगर आप लोगों ने बाय करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को वक्त पे बेच के निकल जाने को इसीलिए बोल देता हूँ कि फिर इन दी एंड ना स्टॉक हाथ में रह आते हैं और फिर लोग डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं कि ये सारे स्टॉक तो हमारे हाथ में। मैं तभी तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन इनके लेवल को देख के प्रॉपर सेल कॉल दे रहा हूँ कि इनको बेच के इनसे निकलें। हाँ, आप लोग वो गोल्डन शेयर्स को, वो गोल्डन कंपनीज के स्टॉक को बाय करें। जैसा कि आप लोग को देख रहे हैं कि ना कि वो सारे शेयर्स ऊपर निकल रहे हैं, उनमें कुछ सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, कुछ फार्मा के स्टॉक्स हैं, फूड के स्टॉक की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है कि डबल ट्रिपल दाम होगा। इसके अलावा ऑटो के स्टॉक की मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बाय कॉल दी भी। तो आप लोगों ने स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर, और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को लेवल देखकर इनकी सेल कॉल दे रहा हूं, तो लाजमी इनको बेच के इनसे अभी निकल जाए, वरना फिर मजीद अगर ये स्टॉक गिरते हैं तो कुछ आप लोगों के हाथ नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ नुकसान के सिवा आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। तो इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो नेशनल रिफाइनरी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, NRL इसका कोड है। कंपनी को भरपूर तरीके से लॉस हुआ है, तभी तो ये शेयर आप लोगों को तेजी से लोअर लॉक लगाता और गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने नेशनल रिफाइनरी NRL को बाय करके होल्ड करा हुआ है, अब तो 200 रुपये तक का लेवल ना NRL ने ब्रेक कर दिया है, तो इसको बेच के इससे अभी निकल जाएं, क्योंकि स्टॉक ना आप लोगों के सामने 1-1.5 महीने की बात है, ये 150 का लेवल तक ब्रेक कर देगा और ये 120-130 के रेट पे, और मुमकिन है कि है ना 130 का रेट भी ना ब्रेक करके आप लोगों को 100 रुपये तक निकलता दिखाई, क्योंकि कंपनी को भरपूर तरीके से लॉस हुआ है अरबों रुपए का। तभी तो ये शेयर कितना तेजी से आप लोग खुद देख रहे हैं कि जब से इसने इस हाई को हिट करा था ना, जो कि इसका था बनता 340 रुपये तक का, तो 340 के बाद तो ये कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे सेलिंग के वॉल्यूम बने जा रहे हैं और ये शेयर गिरे पे गिरे जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग ने इसको बेच के इससे निकल गए, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इसको बाय करके होल्ड करा हुआ है तो आप लोग भी ना इसको बेच के इससे निकल जाए। आप लोग को देख रहे हैं कि अभी मार्केट में, यानी कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की खबरें घूम रही है कि भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, मिसाइल छोड़ दिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस वजह से पिछले 3 दिन से मुसलसल आप लोग खुद देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी ना गिरे पे गिरे जा रही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सामने आप लोगों के इन 3 दिन की परफॉर्मेंस है कि KC 100 अब तो 1,11,000 पे पहुंच चुका है और अब मुमकिन है कि इंडेक्स ना 1,08,000 1,05,000 तक का लेवल भी ब्रेक कर दें। लेकिन जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को सेल कॉल दे दी है तो इनको लाजमी बेच के इनसे निकल जाना बनता है। एक और स्टॉक कंपनी तो अर्निंग्स में, लेकिन इस स्टॉक ने ना ऑल टाइम हाई को हिट करा, जो कि इसका था बनता 94 रुपये तक का। मैं प्रेमा अत्तहुल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, फूड सेक्टर में कंपनी आती है। अगर आप लोगों ने ये शेयर को बाय करा हुआ है तो लाजमी इसकी सेल कॉल है, इसको बेच के इससे निकले, वरना ये स्टॉक ना आप लोगों को मजीद गिरता हुआ दिखाई देगा। जो सपोर्ट लेवल प्रेमा अत्तहुल लिमिटेड का बनता है ना, वो इसका बनता है, अगर ये आप लोगों को मजीद गिरता हुआ दिखाई दे तो सपोर्ट जो इसको मिलेगी ना नीचे की तरफ आते हुए, वो इसको मिलेगी 58 रुपये से लेके ना, बेसिकली इसका 58 रुपये तक का ही सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन अगर 58 को ब्रेक करेगा तो ये निकल जाएगा 52 रुपये की तरफ, 52 रुपये तक का ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि 50 रुपये से उठकर ये ट्रेड करता आप लोगों को दिखाई देगा। तो लाजमी अगर इसको आप लोगों ने होल्ड करा हुआ है
तो अभी इसको बेच के इससे निकलेंगे और मज़ीद गिरता हुआ और नीचे निकलता हुआ ना आप लोगों को दिखाई देगा। इसकी भी सेल कॉल है। इसके अलावा आप लोगों को जो 2 और कंपनीज़ के स्टॉक के नेम बता के इनकी सेल कॉल दे रहा हूँ ना, तो लाजमी इन दोनों शेयर्स को भी आप लोग बेच के इससे निकले, वरना कुछ आप लोगों के हाथ नहीं आ पाएगा। और ये सारे वो शेयर्स हैं कि जो ना मुसलसल आप लोग खुद देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से और पिछले कुछ दिनों से ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है दिसल कंपनी लिमिटेड, सल्ले इसका कोड है। सल्ले के ना मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, लेकिन 100 रुपये का लेवल जब से इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक करा है, आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि सेलिंग के वॉल्यूम बनने और इस कंपनी के स्टॉक को ना लोअर लॉक भी लगते चले जा रहे हैं। और लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 82 रुपये तक के रेट पे ना ये 47 लाख के वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसकी भी सेल कॉल है और मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को इसकी सेल कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त ये फिर भी ना आप लोगों को 105 से लेके 110 रुपये का अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं जनवरी एंड और फरवरी के स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ। 110 रुपये वाला शेयर देख लें, आप लोगों को 80-82 के रेट पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको भी बेच के इससे निकले। इसकी बाय कॉल नहीं है, इसकी सेल कॉल है। इसके अगेंस्ट किन शेयर्स को बाय करना है तो उनका नेम सामने आप लोगों के स्क्रीन पर भी लेके आ रहा हूँ। सीडी फार्मा, एजीपी, ग्लैक्सो, इस तरह के शेयर्स जो कि बड़ी तेज़ी से उठ के ट्रेड कर रहे हैं ना, इनको आप लोग बाय कर सकते हैं, इनमें आप लोग काम कर सकते हैं। तो सल्ले की सेल कॉल है। अगर सल्ले 82 यानी कि 81 रुपये तक तो ये पहुँच चुका है। अगर 80 रुपये तक का रेट ना इसने ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना नेक्स्ट दिसल कंपनी लिमिटेड का, वो इसका बनता है 62 रुपये तक का, यानी कि फिर तो ये 70 का लेवल, 65 का लेवल तक ना ब्रेक करके इससे नीचे निकलता आप लोगों को दिखाई देगा। इसकी भी सेल कॉल है। इसके अलावा एक और कंपनी का स्टॉक सवालात लोग कमेंट सेक्शन में मुसलसल करे पे करे जा रहे हैं कि जब से ये शेयर ना गिरे पे गिरे जा रहा था। मैं पीएसओ पाकिस्तान स्टील लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 343 रुपये के रेट पे ना ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 47 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए और 47 लाख के, तो मैं पीएसओ की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान स्टील लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 47 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट है। मुसलसल आप लोग खुद देख रहे हैं कि जब से 400 से ये गिरना स्टार्ट हुआ है तो अब तक ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए कमेंट सेक्शन में कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में ना 80 लाख रुपए का लॉस हुआ, हमें इस कंपनी के स्टॉक में 1.5 करोड़ रुपए का, हमें इस कंपनी के स्टॉक में 2 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। कोई सपोर्ट लेवल ना इसका नहीं बन पा रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे ये शेयर लाखों के वॉल्यूम के साथ ना गिर रहे हैं, यानी कि इतना गिर रहा है ये स्टॉक के लोअर लॉक के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 343 रुपये तक का रेट जो है ना अभी ये इस पर ट्रेड कर रहा है, जो सपोर्ट लेवल पीएसओ का बनता है ना, अगर ये 340 के रेट को भी, मुझे अभी लेवल को देख के लग रहा है कि इसको भी ब्रेक कर देगा, तो जो सपोर्ट लेवल नेक्स्ट अगला इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, तो ये आप लोगों को रुकता हुआ दिखाई देगा 320 रुपये तक के रेट पे, यानी कि 300 से ऊपर ट्रेड करता दिखाई देगा। मैं तभी तो आप लोगों को बेच के कंटिन्यूसली कह रहा था ना कि जब ये था ट्रेडिंग कर रहा है 415 420 के रेट पे, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को 400 के रेट पर भी मुझे अच्छे से आधे के सेल कॉल दी थी कि बेच के इससे निकल रहे हैं। तो खबरें बहाना होती हैं कि पाक भारत जंग होने जा रही है और मिसाइल छोड़ दिए गए और अब मुल्क जो है हमारा यानी कि पाकिस्तान पूरा वो ख़तरे में, इस तरह की खबरें आती रहेंगी और स्टॉक मार्केट ना आप लोगों को और मज़ीद गिरती हुई दिखाई देगी। बताने की बुनियाद पे आप लोग खुद देख रहे हैं कि मुसलसल KSE 100 ना गिरे पे गिरे जा रहा है। 3000 पॉइंट्स निकाल दिए इंडेक्स ने, 2000 पॉइंट्स निकाल दिए KSE 100 ने। तो ये खबरें आती रहेंगी, लेकिन इस खबरों के अराउंड आप लोग कौन कौन से शेयर्स बाय करने हैं तो उन पर बात कर लेता हूँ। तो मारी के सवाल आए हुए कमेंट सेक्शन में, तो मारी का देख लेता हूँ कि सपोर्ट लेवल क्या बनता है। मारी का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अभी तो 600 रुपये तक ये स्टॉक पहुँच चुका है, यानी कि 600 तक ये पहुँच के लास्ट डे भी। लेकिन वॉल्यूम का आप लोग फोकस करें कि वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में देखें। मैं सामने आप लोगों के चार्ट्स भी लेके आ रहा हूँ, तो 25 लाख से जायद के ना हमारी में वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और ये स्टॉक ना लास्ट डे भी यानी कि उठकर ही ट्रेड करता आप लोगों को दिखाई दिया। लेकिन पूरी मार्केट डलती और कंटिन्यूसली आप लोग खुद देख रहे हैं कि सेलिंग के वॉल्यूम बने जा रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक ना आप लोग गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये गोल्डन कंपनी का स्टॉक है, इसको आप लोग बाय करें। कौन सी कीमत पे? सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 580 रुपये तक का। 550 रुपये तक भी आता है तो बिल्कुल बाइंग बनती है। बाइंग का फैसला आप लोग करें, ताकि अगर ये रिवर्सल लेता है तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना डबल ट्रिपल ये शेयर कर सकता है। इसी तरह से एक और मजबूत और अप ट्रेंड शेयर कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि ये पिछले 2 दिन से आप लोग खुद देख रहे हैं कि मार्केट ना गिरे पे गिरे जा रही है, लोगों को लाखों रुपए तक का नुकसान हुआ है। और मैं आप लोगों को जो शेयर की बाय कॉल दे रहा हूं, तो ये मुमकिन है कि आप लोगों के बड़े नुकसान रिकवर कर सकता है। मैं DG KC डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, तो 124 रुपये 46 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 60 लाख के वॉल्यूम के साथ। और ये अगर कहा तक आ सकता है कि मजीद वॉल्यूम बनते हैं सेलिंग के, तो सपोर्ट लेवल ना DG KC का बनता है 110 रुपये तक का, यानी कि 100 रुपये से ऊपर तो ये बिल्कुल आप लोगों को बल्कि 110 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करता दिखाई देगा। अगर बहुत सेलिंग आती है और बड़ी तेज़ी से ये शेयर गिरता है तो जो सपोर्ट लेवल नेक्स्ट अगला इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, वो इसका बनता है 115 रुपये तक का। तो इन सारे शेयर्स की बाय कर लो, जो स्टॉक के नेम मैंने आप लोगों को बता दिए। तो अगर आप लोगों ने वो स्टॉक बाय करके होल्ड करे हुए तो उनको बेच के इनसे निकल जाए। इनमें सारे शेयर्स आते हैं कि जिनके मैं अगेन नेम सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। NRL,
PRL, PSO, प्रेमा इन सारे स्टॉक को बेच के इनसे निकले। PSO भी इसमें शामिल है क्योंकि ये मुसलसल आप लोग खुद देख रहे हैं कि ना हायर हाइस को हिट करके कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं। इनमें से कुछ कंपनीज को तो बड़े नुकसान हुए हैं, तभी तो स्टॉक ना अपना कोई भी लेवल सस्टेन नहीं कर रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक कर दें और कुछ पिछली वीडियोस को मस्ट वॉच कर लिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।